नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री। स्वागत है आपका वसंत क्लासेज में। कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था, टेंस शुरू किया था, उसी का एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। टेंस यानी काल। सामान्य अर्थ में अपन एक शब्द में यदि इसको लें तो इसका मतलब होता है समय। अब समय यानी कि क्या, कि भाई कोई भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, ठीक है, तो जिस टाइम पीरियड में, सॉरी, जो पीरियड में, जिस अवधि में घटित हो रहा है, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, काल। यदि इसे डेफिनेशन के रूप में अपन पढ़े तो अपन कहेंगे टेंस डिनोट्स एक्शन ऑफ द टाइम। अब इसके डिवाइडेशन पर आते हैं, पार्टिसिपेशन पर आते हैं। तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा होता है आपके फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल यानी कि जिसमें अपन अभी की बात करते हैं या कोई घटनाक्रम अभी घटित हुआ है, ठीक है, वर्तमान में घटित हुआ है, ठीक है, जो घटना अभी घटित मेरे द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा, वो सारी वर्तमान काल में आती है। हिंदी पहचान शब्द की बात करें तो इसके अंत में यदि है लिखा हुआ है, इसके अंत में यदि है लिखा हुआ है हिंदी वाक्यों के अंत में, तो वो होगा आपके प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल। दूसरा आपके आता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल यानी क्या, कि जो पहले घटित हो चुका है, ठीक है, जो घटना पहले घटित हो गई है, ठीक है, वो सारी आती है आपके भूतकाल यानी पास्ट टेंस में। पहचान शब्द इसमें अपन ने पढ़े थे, था, थी, थे। फिर बात आती है फ्यूचर टेंस की यानी कि भविष्य काल की। भविष्य काल की क्या चीज होती है, कि भाई जो चीज आगे होगी, अभी घटित नहीं हुई है, आगे होगी, हमारे द्वारा हो सकती है या किसी वस्तु के द्वारा हो सकती है, ठीक है, आगे की जो बातें होती है, ठीक है, वो सारी भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस में आती है। ओके, इसके लिए अपन ने पहचान शब्द देखे थे, गा, गी, गी। फिर आगे इनके पर टेंस के भी अलग अलग डिवाइडेशन हो रखे हैं। पर टेंस के चार चार पार्ट और होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस कहते हैं जिन्हें, एक होता है कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है आपके परफेक्ट टेंस, और एक होता है आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनमें भी पहचान तो करनी पड़ेगी, अलग अलग डिवाइडेशन हो रखा है। तो यदि वाक्य में सबसे लास्ट में है लिखा हुआ है और उससे पहले यदि ता, ती, ते लिखा हुआ है, तो वो हो गया आपके प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। यदि वाक्य में था लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, उससे पहले ता, ती लिखा हुआ है, तो वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि वाक्य में गा, गी, गे लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपके हो गया डायरेक्टली सीधा फ्यूचर टेंस, उसमें ता, ती, ते की जरूरत नहीं रहती। फिर आपके आप वापस आते हैं अगले कंटिन्यूअस टेंस में। तो है, था, थी, थे, वो तो लिखा हुआ हो गई, उसके जस्ट पहले रहा, रही, रहे लिखा हुआ, तो वो आपके आता है कंटिन्यूअस टेंस में। फिर बात आती है परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में क्या चीज होती है, कि है, था, गा, गी, गे, ये सारी चीजें लिखी हुई हो सकती है, उससे पहले चुका, चुकी, चुके, या, ये, आ, ई, ए, ये सारी चीजें लिखी हुई हो, तो वो सारी आपके आती है परफेक्ट टेंस में। फिर अगला देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा, रही, रहे, और साथ में उसके समय जुड़ जाता है। वो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। अब आगे देखिए, अब आज का अपना जो है वो आगे क्या है, कि भाई अब तक हमने टेंस की पहचान कर ली कि भाई टेंस कौन सा है। यदि अपने को वाक्य बनाना है तो सबसे पहले ये चीज आती है कि अपने को टेंस पहचानना पड़ेगा, टेंस है कौन सा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं, यदि है लिखा हो तो प्रेजेंट टेंस, था लिखा हो तो पास्ट टेंस, गा, गी लिखा हो तो फ्यूचर टेंस। उससे थोड़ा पहले आते हैं, ठीक है, वो ता लिखा हुआ है, रा लिखा हुआ है, चुका, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो अपन आगे डिवाइडेशन कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक और चीज आ जाती है, एक और चीज क्या आ जाती है, सेंटेंस वाली, कि भाई सेंटेंस आपका कौन से फॉर्म में है। तो देखिए सेंटेंस भी चार टाइप के होते हैं। सेंटेंस भी आपके चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा, अफर्मेटिव। सबसे पहला आपके होता है अफर्मेटिव या सिंपल, जिन्हें अपन कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा आपके आता है नेगेटिव, जिन्हें अपन कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा आपके आता है इंट्रोगेटिव, जिसे अपन कहते हैं प्रश्नवाचक। और चौथा आपके आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। शॉर्ट में लिखता हूं मैं,
जिसे अपन कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक। ओके, अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अफर्मेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं। सबसे पहला आता है आपके अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा, जो बिल्कुल साधारण होगा। साधारण कैसे कि न तो उसमें किसी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा होगा, न किसी प्रकार का नकारात्मक शब्द यानी कि ना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो किस में आएगा आपके सिंपल सेंटेंस में, साधारण अफर्मेटिव में। ओके, आगे आपका आता है नेगेटिव या नकारात्मक। शब्द से अपने को पहचान हो रही है, नकारात्मक यानी कि इसमें ना, नहीं ऐसा कुछ लिखा होगा। इंग्लिश में दिखाई तो नो लिखा हो सकता है, नॉट लिखा हो सकता है, नेवर लिखा हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है आपके नकारात्मक वाक्य में। उसके बाद में आती है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक का मतलब क्या हो जाएगा आपके, यानी कि वाक्य के अंत में आपके क्या लिखा लगा हुआ होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। और शब्द के वाक्य में आपके कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो सकता है। वाक्य की शुरुआत यदि आपकी क्या से हो या बीच में कोई ऐसा प्रश्नात्मक शब्द आ जाए, क्या, किसे, क्यों, किस लिए, कितने, ये सारे प्रश्नात्मक शब्द हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो ऑब्वियस बात है वो प्रश्नात्मक वाक्य होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके अंत में आता है, फिर अंत में आता है आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी जिसमें प्रश्नवाचक का गुण भी हो और नकारात्मक का भी गुण हो, यानी कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा और नकारात्मक यानी कि नो, नेवर, नॉट ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। चलिए, अब यहां तक हमारी चीज क्या होती है कि भी हमने टेंस की पहचान कर ली। ठीक है, हमने टेंस के जो आगे डिवाइडेशन होता है उसकी भी पहचान कर ली भाई। वाक्य में हमने वाक्य की पहचान कर ली कि भाई वाक्य आखिर है किस टाइप का, वो भी पहचान कर ली। ठीक है, तो इसके आगे अब क्या चीज आती है, अब इसके आगे चीज आती है कि भाई आपको वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि की पहचान करनी पड़ेगी। वो पहचान कैसे होगी, तो देखिए वाक्य दे के सबसे पहले आपके वाक्य बनता कैसे है, तो वाक्य बनता है आपके सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से। दूसरा आपके आता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म से। तीसरा आपके आता है एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। उसके बाद में आपके आता है एमवी यानी कि मेन वर्ब, जिसे अपन कहेंगे मुख्य क्रिया। तो वाक्य बनाने के लिए चार मूल चीजें चाहिए अपनों को। सबसे पहले सब्जेक्ट, एचवी, एमवी और ऑब्जेक्ट, ये चार चीजें होती है। ओके, अब वाक्य मान लो आपको दे दिया कोई भी, अब इसमें आप सब्जेक्ट, एचवी, एमवी, ऑब्जेक्ट, इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो इनकी पहचान सीधा सा देखिए कि एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई वाक्य आपको मैं दे दूं, वह खाना खाता है, केवल मात्र समझने के लिए, वह खाना खाता है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, ये वाक्य आपने पढ़ लिया, ये वाक्य आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो वाक्य के सबसे अंत में जाइए, क्या लिखा हुआ है, आप तो टेंस को आप भूल जाइए, टेंस की आपने पहचान कर ली है। ठीक है, तो वाक्य के अंत में एमवी क्या लिखी हुई है, ये क्रिया क्या लिखी हुई है, खाता। खाता जिसको क्रियात्मक रूप में अपन क्या कहेंगे, खाना, खाना ही कहेंगे। तो खाना अपनी क्या हो गई, एमवी हो गई, क्या हो गई, एमवी। ओके, यानी कि वाक्य में जो भी क्रिया होगी, ठीक है, वही अपनी क्या हो जाएगी, एमवी यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। उसके बाद में अब ये खाने की क्रिया कर कौन रहा है, ये खाने की क्रिया कर कौन रहा है, ये खाने की क्रिया कर रहा है वह, कौन कर रहा है, वह। तो वह अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट, वह अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ये खाने की क्रिया कर किस पर रहा है, क्रिया हमने पहचान कर ली, क्या होगी, खाना। कर कौन रहा है, वह, तो वह क्या हो गया अपना सब्जेक्ट। अब ये खाने की क्रिया कर किस पर रहा है, इस खाने पर कर रहा है, भोजन पर कर रहा है। ठीक है, तो ये भोजन अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, भोजन अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जो क्रिया करता है वह सब्जेक्ट,
जो जिस पर क्रिया हो रही वो अपना होता है ऑब्जेक्ट, और क्रिया तो ये है, ये एमबी, और एचवी जो होगी अपने टेंस के हिसाब से, अपने सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग लगती रहेगी। वो भी कैसे लगेगी वो अपन आगे चर्चा करेंगे। ये मैं हटा देता हूं वापस एक बार। अब यहां तक तो आपको समझ आ गया, सर जी हमको समझ आ गया भाई कि हमने टेंस की पहचान कर ली, हमने टेंस के आगे जो पार्ट है वो भी डिसाइड कर लिया, ठीक है, हमने सेंटेंस भी डिसाइड कर लिया, हमको ये भी पता चल गया भाई सब्जेक्ट कौन सा है, एचवी क्या लगेगी, एमबी क्या लगेगी, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इनको लगाना कैसे है, तो उसके लिए होते हैं फॉर्मूले, उनके लिए होते हैं फॉर्मूले, और चारों सेंटेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है समूह, या सिंपल लैंग्वेज में एक और होता है समूह। नेगेटिव का क्या हो जाएगा, सन्मुख। देख के शायद आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अभी क्लियर कर देंगे आपको। इंटरोगेटिव का क्या हो जाएगा, हसमुख। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा, हसनमुख। ओके, अभी क्या है, सम्मो सम्मो, हसनमो हसनमो हसनमो, ये क्या है, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहे तो देखिए अभी बताते हैं। यदि आपने पहचान कर ली है कि वो वाक्य अफर्मेटिव है, ये सिंपल वाक्य है, तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी, एस यानी कि सब्जेक्ट से होगी। किससे होगी, एस यानी कि सब्जेक्ट से। अब यदि वह सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो वहां पे एचवी नहीं लगेगी, और एचवी नहीं लगेगी, एचवी नहीं लगेगी तो फॉर्मूला ये। अन्य सेंटेंस में कौन सा लगेगा, फॉर्मूला ये, यानी कि एस मतलब कि सब्जेक्ट, फिर एमवी, फिर ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल वाक्य के लिए। अन्य वाक्यों के लिए सब्जेक्ट, एचवी, एमवी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में क्या आ जाएगा आपके, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी, 30 नंबर पर नॉट। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई वाक्य चाहे कोई भी हो, 30 नंबर पर हमेशा नॉट रहेगा। फिर बात आती है आपकी एमबी, और उसके बाद में आएगा आपके ऑब्जेक्ट। फिर आता है आपके इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत किससे होगी, एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप, यहां पे लिख देता हूं मैं कोने में। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत एचवी से होगी। तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हुई। अब इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, कंपाउंड वाले होते हैं, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं। मूलतः अपने इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, अपन कौन से यूज लेते हैं, जिनमें वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। तो वाक्य की शुरुआत यदि क्या से हुई है तो इंग्लिश वाक्य जब आप बनोगे तो उसमें शुरुआत किससे करोगे, एचवी से। उसके बाद में आप लगेगा सब्जेक्ट, फिर एमवी, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इंग्लिश वाक्य में भी लगेगा, अन्यथा दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव वही चीज, वाक्य की शुरुआत एचवी से, फिर सब्जेक्ट, 30 नंबर पर नॉट, फिर एमवी, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं वापस इरेज करके आगे समझाता हूं। चलिए, तो आगे हम देखते हैं। अब तक हमने ये सारी चीजें जान ली है भाई, टेंस क्या होता है, टेंस की पार्टिसिपेशन क्या क्या होता है, पहचान कैसे करनी है, वाक्य की पहचान कैसे करनी है, वाक्य फॉर्मूले वगैरह कैसे सेटअप करने हैं, ये सारी चीजें अपन ने जान ली है। अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहला टेंस। सबसे पहला अपने आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें मुख्य चीजें कौन सी आती है, मुख्य चीजें आपकी आती है सबसे पहले हिंदी पहचान। भाई वाक्य की पहचान कैसे करोगे, हिंदी वाक्य की पहचान कैसे करोगे, तो देखिए वाक्यांत में
वाक्यांत में एमवी, एमवी मैंने बताई थी आपको, एमवी जो होगी मुख्य क्रिया होगी वो सबसे लास्ट में आएगी। एमवी के साथ ता है, ती है, ते है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आपके आते हैं इंग्लिश पहचान शब्द। मूल फंडा यहीं पर है, जो दृष्टिकोण के क्वेश्चन आते हैं वो करेक्ट फॉर्म के ही आते हैं। तो इंग्लिश पहचानों को, इंग्लिश पहचानों की पहचान करके आपको पता चलता है कि टेंस कौन सा है, और उसी के आधार पर आपको पता लगाना होता है कि इसमें एच वी कैसे फील करनी है। इंग्लिश पहचान शब्द कौन कौन से होते हैं देखिए, एक हो सकता है आपके ऑलवेज, एक हो सकता है आपके नेवर, एक हो सकता है सेल्डम, एक हो सकता है आपके ऑफन, एक हो सकता है आपके जनरली, एक आपको हो सकता है नॉर्मली, एक हो सकता है आपके हार्डली, स्केर्सली, आपके हो सकता है रेयरली, आपके हो सकता है बेयरली, आपके हो सकता है एवरी प्लस टाइम। टाइम कोई भी चीज कुछ भी दिया हो सकता है, डे, कोई दिन दिया हो सकता है, कोई वार दिया हो सकता है, कोई महीना दिया हो सकता है, कोई साल दिया हो सकता है, ये सारी चीजें आ सकती है। इसके अलावा भी कौन कौन सी चीजें हैं तो देखिए, कोई वैज्ञानिक तथ्य, कोई गणितीय तथ्य, कोई सार्वभौमिक सत्य की बात हो जाए, और आपके हो सकता है कोई लोकोक्ति या मुहावरे। साधारण भाषा में यदि हम कहें तो कहावतें। ओके, इंग्लिश पहचान शब्द आपके कौन कौन से होंगे? ऑलवेज हो सकता है, आपके नेवर हो सकता है, सेल्डम हो सकता है, ऑफन हो सकता है, जनरली हो सकता है, नॉर्मली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, एवरी प्लस टाइम। और कोई वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य कैसे, वैज्ञानिक तथ्य कैसे कि भाई पृथ्वी जो है ठीक है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ये वैज्ञानिक तथ्य हो गया। कोई गणितीय तथ्य कैसे, गणितीय तथ्य मान लो एक एग्जांपल नॉर्मल सा देता हूं कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया एक गणितीय तथ्य। कोई सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य कैसे कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये सार्वभौमिक सत्य है पृथ्वी का, ठीक है, कि सूर्य उदय होकर अस्त हो जाता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। चंद्रमा अपने को शाम के समय दिखाई देता है, तारे अपने को शाम के समय दिखाई देते हैं, ये सार्वभौमिक सत्य की बात हो जाती है। लोकोक्ति मुहावरे, ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे कैसे हो सकते हैं कि भाई अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, ये सारी क्या हो जाती है, लोकोक्ति मुहावरे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, सारे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, यानी कि ये सारे शब्द भी दिए हुए हो सकते हैं, या तो इनमें से कोई भी, या इन चारों चीजों में से भी यदि वाक्य में आपको कोई चीज झलक रही है, ठीक है, तो वो भी किसमें गिना जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब आगे मूल बात तो होगी, अपने पहचान कर ली, ठीक है, कौन सा टेंस है। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपके क्या जानना होगा, एचवी और एमवी भी जानना पड़ेगी। ये आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूं ऊपर से थोड़ा। देखिए हमने हिंदी पहचान देख ली, इंग्लिश पहचान देख ली, अब देखते हैं इसकी एचवी एमवी क्या है। एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपके डू, एक होती है आपके डज। डू का प्रयोग किस किस के साथ होगा, यानी कि आपके सब्जेक्ट के तौर पर यदि आई हो, यदि वी हो, यदि यू हो, और यदि दे हो, और कोई भी बहुवचन करता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता हो
तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, डू का यूज किया जाएगा। उसके बाद में आपके आता है डज, तो डज के साथ किसका यूज किया जाएगा, डज किसके साथ यूज किया जाता है, ही, सी, इट और एक वचन करता है, ही, सी, इट और एक वचन करता है। एचवी, एचवी आप हो गई डू और डज। डू का यूज होता है आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ। बहुवचन करता कैसे कि भाई जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी पार्क में खेलते हैं, ठीक है, हम अपने घर जाते हैं, ठीक है, और हमारे अध्यापक, ठीक है, हमें ये शिक्षा देते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, बहुवचन करता हो गए। डज का यूज कहां पे होता है, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ। यदि सब्जेक्ट ही हो, सब्जेक्ट सी हो, सब्जेक्ट इट हो, तो उसके साथ एचवी के रूप में अपन किसका प्रयोग करेंगे, डज का। और एक वचन कर्ता कैसे कि भाई राम एक अच्छा लड़का है, मान लो कि सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है, तो राम, सीता, ये सारे क्या हो गए आपके एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, डज का। अब बात आती है एमवी की, तो देखिए एमवी यहाँ पे यूज होती है आपके फर्स्ट फॉर्म, ओके, फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ लगता है एस या ईएस। एस या ईएस कब लगता है, जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, एक वचन करता हो, क्या हो, एक वचन करता। और केवल फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, जब सब्जेक्ट क्या हुआ आपके बहुवचन करता। एक और चीज यहां पे आती है, एक और चीज यहां पे क्या आती है कि यदि सीधे से सही से लिखता हूं मैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि present indefinite is सिंपल वाक्य में एचवी नहीं लगती, एमवी के साथ एस या एस जुड़ जाता है, ओके। यदि प्रेजेंट डेफिनिट का सिंपल वाक्य, भाई वाक्य चार प्रकार होते हैं, सिंपल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल वाक्य की, यानी कि हमने पहचान कर ली टेंस ये है, उसमें डिवाइडेशन कर दिया, अपने को पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अपने को पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें भी अपन को पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। तो वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट एचवी भी हमें चाहिए, आपको सब्जेक्ट आपको पता चल गया, ठीक है। अब सिंपल वाक्य है तो अपने को क्या याद रखना है, अपने को एक नियम याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल वाक्य है ना, उसमें एचवी नहीं लगती, ठीक है। एमवी के साथ आपको क्या लगाना है, एस या ईएस जोड़ देना, एस या ईएस जोड़ देना। वो भी कब, जब सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन करता, सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन करता। सब्जेक्ट यदि बहुवचन करता होगा तो केवल फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, उसके साथ एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। सिंपल वाक्य में एचवी नहीं लगती, बाकी जो भी वाक्य बनेंगे आपके नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उनमें सब में आपके एचवी जरूर लगेगी। अब आइए एक दो उदाहरणों पर विचार कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। चलिए ये उदाहरण के माध्यम से अब एक बात को खत्म करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, कि वह खाना खाता। अब देखिए यहाँ आपको सेंटेंस मिल गया, वह खाना खाता है। अब इसको बनाना है, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई सबसे लास्ट में जाइए, वाक्य के सबसे लास्ट में जाइए, आपको वाक्य की पहचान करनी पड़ेगी, भाई आखिर वाक्य कौन से टेंस का है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है, तो है लिखा हुआ, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस में। मैंने पहले भी आपको लिखवा रखा है, बता रखा है लिखा हुआ, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस में, ओके, प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो अब आपको आगे क्या देखना है कि जस्ट आगे क्या लिखा हुआ है, ता है,
क्या लिखा हुआ है? ता है। तो अभी मैंने हिंदी पहचान के शब्द लिखाए हैं, हिंदी पहचान बताई है, तो मैंने क्या बताया, यदि एमबी के साथ, एमबी हमारे यहाँ पे क्या है? खाना। एमबी के साथ यदि ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द है तो वहां कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक पहचान होगी। अब देखिए वाक्य में आपको कहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है? नहीं सर हमको नहीं दिख रहा। कहीं पे ना, नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं सर हमको नहीं दिख रहा। तो वाक्य आपका कैसा होगा? ये सिंपल टाइप का होगा। कैसा हो गया? सिंपल टाइप का। अब सिंपल टाइप का है तो सिंपल के फॉर्मूला से बनेंगे। सिंपल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है, या तो सिंपल का फॉर्मूला होगा एसएमओ या होगा आपके एसएचएमओ। ओके, या तो आपके होगा फॉर्मूला एसएमओ या होगा आपके एसएचएमओ। ठीक है, अब ये वाक्य कैसा है? सिंपल का है तो सिंपल के साथ बनेगी। सबसे पहले आपके क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? देखो क्रिया क्या है यहाँ पे? खाना। खाने की क्रिया कर कौन रहा है? वह। तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। खाने की क्रिया वो किस पर रही है? खाने पर। वो क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एमबी सारी चीजें अपने पास है तो लगाओ। सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपके सब्जेक्ट आएगा। सिंपल वाक्य में फॉर्मूला है, सिंपल वाक्य के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अपना है वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। ये मैंने लिख दिया ही। उसके बाद में वाक्य कैसा है? सिंपल। तो एचवी तो लगेगी नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सिंपल वाक्य तो एचवी लगेगी नहीं। ठीक है, नेगेटिव वगैरह होते या अन्य टेंस होते तो वहां पे एचवी जरूर लगती है। प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल वाक्य में एचवी नहीं लगती है, तो हमने नहीं लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब उसके बाद में क्या आएगी? एमवी। एमवी यहाँ पे क्या है? खाना। खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। ईट। और अभी मैंने एक रूल बताया कि यदि सब्जेक्ट एक वचन करता हो तो उसके साथ एस या ईएस जुड़ जाता है। अब ईट के साथ में क्या जोड़ दूं? एस। हो गया, ही ईट्स। उसके बाद में आप क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? खाना, यानी कि ये भोजन। भोजन को अपन क्या कहते हैं? फूड। हो गया आपके फूड। सिंपल बस, ही ईट्स फूड। अब इसी का यदि मैं नेगेटिव बनाऊं, इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा? वह खाना नहीं खाता। इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, सनमो, यानी कि सब्जेक्ट एचवी नॉट एमवी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा? वह ही। अब मैंने बताया भाई सिंपल वाक्य में एचवी नहीं लगती, लेकिन नेगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव में एचवी लगेगी। अब एचवी लगेगी तो ही के अनुसार क्या लग जाएगी? डू और डज अपने पास दो है, ही के अनुसार अपने पास लग जाएगी डज। 30 नंबर पर आपके आ जाएगा नॉट, जो कि फिक्स है, मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद में आपके आएगी एमवी। एमवी यहाँ पर क्या है? ईट। अब यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने बताया था सिंपल वाक्य में ही केवल एचवी नहीं लगती, और एचवी की जगह अपन एक वचन करता होने पर क्या लगाते हैं? एस या एस। यदि यहाँ पे ही की जगह कोई बहुवचन करता होता तो एस या एस यहाँ पे भी नहीं लगता, लेकिन एक वचन करता था तो यहाँ पे लग गया। अब एमवी तक हो गया। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट अपना क्या है? ईट, खाना, यानी कि फूड। अब इसी वाक्य का यदि मैं इंट्रोगेटिव बनाऊं तो क्या होगा? क्या वह खाना खाता है? और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत किस हो रही? क्या से? तो अपन का फॉर्मूला है हस्मो, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है? तो इंट्रोगेटिव जो वाक्य होगा, इंग्लिश का जो वाक्य होगा, उसकी शुरुआत किससे होगी? एचवी से। मैंने बताया था एचवी अपनी क्या लगेगी यहाँ पे? डज। मैंने लगा दी डज, क्योंकि करता क्या है? एक वचन करता है। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो एक वचन करता के हिसाब से ही लग गया। उसके बाद में आपके आती है बात एमवी की। एमवी यहाँ पे क्या है? ईट, ये लो ईट। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? फूड। और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो क्या वह खाना नहीं खाता है? और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका बनाओ तो सबसे पहले क्या का क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लग जाएगा? ही। 30 नंबर पर नॉट फिक्स। फिर एमवी क्या हो जाएगी? खाता, उसको अपन कहेंगे ईट। बचा क्या? ऑब्जेक्ट फूड। सबसे लास्ट में
प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अपना जो एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे समाप्त होता है। आप भी कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो हमें पूछिएगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। और भी हमसे जुड़े रहिएगा, कुछ नई वीडियो के साथ वापस आपके साथ आएंगे।